जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 10 नवंबर। तो आप सबके सामने है ये निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, अब निफ्टी के डेली चार्ट में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एक लाइन कनेक्ट मैंने किया था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था लाइन, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, यहाँ ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया। ठीक है, डबल टॉप बना के नीचे गया और एग्जैक्टली जो ये ट्रेंड लाइन जो बनाया था मैंने, जो ब्रेकआउट दिया था उसको रीटेस्ट करना है। और आप यहाँ देखो हाई और लो दिखेगा आपको। और फ्राइडे का लो क्या था, एग्जैक्टली सपोर्ट को टच किया, 25,300 सपोर्ट था, 25,318 को टच किया और 25,492 की क्लोजिंग आई। मतलब नीचे से ऑलमोस्ट 170-80 पॉइंट की रिकवरी आई फ्राइडे के दिन निफ्टी में। तो ये लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के वापस नीचे आया और उसी एग्जैक्ट लाइन के नीचे वाले एंड को, नीचे वाले सिरे को इसने टच करके ऊपर रिकवरी दी। अब आगे क्या, आगे जो सपोर्ट है बड़ा वो 25,300 का है निफ्टी पे। ठीक है, तो ये अपने लिख देते हैं, निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट एट द रेट 25,300 as per trend line lower and सपोर्ट। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। दूसरा दूसरा मेजर बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये जैसे ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट अगर टूटा, ये सपोर्ट अगर टूटा तो अगला सपोर्ट कहाँ पर है, तो अगला बड़ा सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पर है। ये जो लाइन है आपको मैं बताता हूँ कि आप देखो, ये सपोर्ट है बड़ा, मतलब ये जो 1 2 3 ये कैंडल का लो है तीनों, और इस कैंडल का हाई है 25,153, 25,156 और 25,150 160। मतलब if spot nifty closes below 25,300 then we may see 25,150 25,160 on spot निफ्टी। ठीक है, अब बात ये है कि ये तो अपन ने बात कर ली नीचे की। ठीक है, नीचे कब कब जाएगा और किस किस लेवल के हिसाब से, नीचे की बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं कि ऊपर कब जाएगा। ऊपर जाने का भी तो देखना पड़ेगा ना अपने को। तो ऊपर जाने के लिए अपने को देखना पड़ेगा 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट। ठीक है, 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, क्लियर कट दिखेगा कि ये जो लेवल है 25,700, ये निकालना तो बहुत ही ज़रूरी है अगर कंटिन्यू निफ्टी में ऊपर जाने की चांसेस अगर अपने को बढ़ाने हैं तो। ठीक है, तो वो लेवल है ये 25,700, लिख देता हूँ। निफ्टी स्पॉट needs and close above 25,700 for any fresh rally। क्यों ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, कुछ प्रॉब्लम आ रही है माउस में, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये 25,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा और एक लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है 25,600, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। ये सब तो लेवल इम्पोर्टेंट है ही, 25,600 इम्पोर्टेंट है। 25,600 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ऊपर 25,700 जा सकता है। बात करें जहाँ तक ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे क्या समझ में आएगा कि 25,600 के कॉल पे टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 1,28,000 और 25,700 के कॉल पे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 1,41,000। मतलब 25,600 और 700 क्रॉस होना बहुत ही जरूरी है अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो। मीनवाइल ऑन द डाउन साइड देखो तो बहुत बड़ा सपोर्ट है 25,300,
क्योंकि हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे है 25,300 पे 1,59,115। उसके बाद है 25,200 पे 1,25,000। मतलब 25,200 और 25,300, 25,200 और 25,300 का बचना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगला बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट 25,000 के लेवल पे जाता है। तो मेजर सपोर्ट तो 25,200 और 300 है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर 25,200 भी होल्ड नहीं करता है तो 25,000 का रास्ता देखेंगे। और ऑन द अपसाइड 25,600 एक हर्डल है। उसके बाद डायरेक्ट जो हर्डल है वो 25,700 के आसपास है। अब अपने एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो वीडियो का डिस्क्लेमर ये, अपन जो भी डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप समझने के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। इतने दिन क्या हो रहा था निफ्टी, ये अपने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। देखो ये हाई और ये लो, ठीक है। ये हाई और लो के बीच में बैंक निफ्टी झूल रहा था, लेकिन जो फ्राइडे को हुआ कि ये लो भी टूटा और उससे काफी नीचे का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो आप देखो, ध्यान से देखो ना, तो ये सब जो कैंडल्स है ना, जैसे ये कैंडल का हाई हो गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट कहाँ पर है बैंक निफ्टी में, मेजर सपोर्ट आप मान लो 57,300 पे, 57,300 पे मेजर सपोर्ट है। अच्छा अब हर्डल क्या रहेगा, क्लोजिंग आई है 57,877। अब हर्डल रहेगा ये वाला 58,200, एक मेजर हर्डल है 58,200। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ चार्टिंग में, जिसके कारण मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, और लाइन ड्रॉ हो रहा है तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। मैं लेवल लिख देता हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। 58,200 इज मेजर हर्डल फॉर बैंक निफ्टी स्पॉट। 58,200 एक मेजर हर्डल है, ठीक है। बात करें 10 डेज की 15 मिनट के चार्ट की, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में वो क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर कौन से लेवल के ऊपर जाने से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, उसकी बात करना भी ज़रूरी है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी का था, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आपको देखो एनालिसिस करके बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर है, देखो नीचे अगर आए ना तो ये एक मेजर सपोर्ट है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। कुछ तो प्रॉब्लम है चार्टिंग के वेबसाइट में, जिसके कारण मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सपोर्ट है 57,500 के आसपास, और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस रेड लाइन से मार्क कर देता हूँ तो वो इजी रहेगा। 58,000 एक रेजिस्टेंस है, और ये मैं कर देता हूँ ग्रीन लाइन से 57,500 एक सपोर्ट है, लिख देता हूँ ताकि इजी रहेगा। 57,500 is immediate support for Bank Nifty spot, while 58,000 to 58,100 is hurdle for Bank Nifty spot। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।